हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करेंगे आने वाले 5 से लेकर आने वाले 15 दिन का पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में। जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की एक्टिविटीज़ हो रही है वो कब तक जारी रहेगी और नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिर से कब से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही अगले 5 से लेकर अगले 15 दिन का पूरा रेनफॉल के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। जीएफएस मॉडल एंड ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का रेनफॉल के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे लगातार मौसम के बारे में जानकारी पाने के लिए। और अगर आपने अभी तक भी मार्च एंड अप्रैल महीने का वेदर के बारे में जो वीडियो आया था उसको नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। सो ये आज का यानी कि 3 मार्च का सैटेलाइट मैप है। इसमें हम देखेंगे तो उत्तर भारत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ को देखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी देखा जा सकता है। तो जैसे कि प्रेडिक्शन था कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल का प्रभाव जारी रह सकता है। सो वैसा ही हुआ पिछले 2 दिन से। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ पार्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान के कई पार्ट्स में बारिश का प्रभाव एंड स्नोफॉल का प्रभाव के साथ आंधी तूफान एंड ओलावृष्टि जैसी कंडीशन भी देखी गई है कई पार्ट्स में। स्पेशली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ देखी गई है। और ये एक्टिविटीज़ आज जारी रहेगा। कल के बाद से बारिश की एक्टिविटीज़ में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी हम देख ही सकते हैं कि मध्य प्रदेश, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके एडजॉइनिंग पार्ट्स में बादल की कंडीशन को देखी जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर बारिश का प्रभाव आज जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के, बिहार के कई पार्ट्स में बारिश आज होगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में बारिश आज होने की संभावना दिखाई दे रही है इस सैटेलाइट मैप के हिसाब से। एंड उत्तर भारत में जो बारिश स्नोफॉल का प्रभाव जारी था उसमें धीरे धीरे करके कल से कमी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी तेज़ी से आगे जा रहा है। बट 5 मार्च के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा, जिससे 5 मार्च के बाद से यानी कि 6 मार्च से फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद एंड हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कई पार्ट्स में फिर से बारिश एंड स्नोफॉल का प्रभाव इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। इसके साथ ही पंजाब एंड हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स में 7 और 8 मार्च में फिर से बारिश का प्रभाव इंक्रीज हो सकता है नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से। तो इसके साथ साथ आज और कल यानी कि 3 और 4 मार्च में विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार, झारखंड, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कई पार्ट्स में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना है बिहार और झारखंड पे 3 मार्च में यानी कि आज। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहने की वजह से अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मॉडरेट रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। इसके साथ भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल सिक्किम के कई हिस्सों में आज देखने को मिल सकता है यानी कि 3 मार्च में। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग का प्रभाव असम, मेघालय, नागालैंड के कई हिस्सों में 4 और 5 मार्च में होने की संभावना दिखाई दे रही है। सो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश का प्रभाव, स्नोफॉल का प्रभाव उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में हुआ था, जो अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। खास करके मिनिमम टेम्परेचर में 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिरावट हो सकता है अगले 2 से लेकर 4 दिन के बीच में। बट उसके बाद फिर से अगले 4 से 5 दिनों के बाद फिर से मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी इन सभी पार्ट्स में। सो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों का पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है। तब चलिए देखते हैं कि जीएफएस एंड ईसीएमडब्ल्यू मॉडल अगले 10 से लेकर 15 डेज के बीच में बारिश को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का रेनफॉल का मैप है। इसमें हम देखेंगे आज से यानी कि 3 मार्च से लेकर पूरे 12 मार्च तक का बारिश का एक्टिविटीज़ को। तो ये अगले 12 घंटे के अंदर का रेनफॉल का मैप है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के कई पार्ट्स में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इसके साथ ही एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश के कई पार्ट्स में भी बारिश का प्रभाव रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बादल भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है।
और ये अगले 24 घंटे के अंदर का मैप है। 24 घंटे के बाद धीरे धीरे करके बारिश का प्रभाव में कमी आना स्टार्ट होगा, बट फिर भी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में बारिश का इंटेंसिटी जो इफेक्ट है वो जारी रह सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में कोई एक्टिविटीज़ खास होने की संभावना नहीं है, बट अरुणाचल प्रदेश के कई पार्ट्स में बारिश का प्रभाव एंड स्नोफॉल का प्रभाव होने की संभावना है अगले 5 दिनों तक। एंड अगले 3 दिनों के अंदर का मैं आपको देखेंगे तो अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके साथ ही नागालैंड के कुछ पार्ट्स में बारिश का प्रभाव एंड स्नोफॉल का प्रभाव देखा जा सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में कोई खास एक्टिविटीज़ होने की संभावना नहीं है, बट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश इस टाइम के बीच में देखने को मिल सकता है। तो अगले 5 दिनों के अंदर देखेंगे तो अगले 5 दिनों के अंदर फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो सकता है, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में जानकारी दिया गया था। 5 मार्च के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का प्रभाव इंक्रीज हो सकता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान के कई पार्ट्स के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के कई पार्ट्स में बारिश एंड स्नोफॉल का प्रभाव फिर से 6 मार्च के बाद से इंक्रीज हो सकता है। बट इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में मौसम मोस्टली ड्राई ही रहने वाला है। सो अगले 10 दिनों के अंदर देखेंगे तो अगले 10 दिनों के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, बट पूरी भारत के राज्य में काल वैशाखी का प्रभाव इंक्रीज होने की संभावना दिखाई दे रही है। सो ECMWF मॉडल के हिसाब से अगले 10 दिनों के अंदर रेनफॉल कहाँ पर कैसा रहेगा इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि GFS मॉडल अगले 15 डेज़ के अंदर का रेनफॉल को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। तो ये GFS का मॉडल है, इसमें हम देखेंगे आज से यानी कि 3 मार्च से लेकर पूरे 18 मार्च तक का फोरकास्ट को। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हम देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के कई पार्ट्स में बारिश का प्रभाव अभी भी जारी है, जो कि 4 मार्च तक ऐसे ही जारी रहेगा। सो उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगी आज से लेकर 4 मार्च के बीच में। बट इसके बाद से यानी कि 4 मार्च के बाद से देखेंगे तो मौसम पूरी तरह से ड्राई होने की संभावना दिखाई दे रही है। बट इसी टाइम के बीच में दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो कितने इंटेंसीफाई करेगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट इसका कोई ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना नहीं है। बट 5 मार्च के बाद से देखेंगे तो एक और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश एंड स्नोफॉल का प्रभाव थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 7 या 8 मार्च तक जारी रह सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा, खास करके अरुणाचल प्रदेश के कई पार्ट्स में। बट 8 मार्च के बाद से कोई मतलब मौसम पूरी तरह से ड्राई रहने वाला है अधिकतर पार्ट्स में। बट 11 मार्च से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ देखा जा सकता है। देखिए 11 मार्च के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ राज्यों के साथ साथ राजस्थान एंड पंजाब, हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में। इसी टाइम पे बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर जैसी की कंडीशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है मॉडल की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो दक्षिणी भारत के पार्ट्स में भी बारिश का प्रभाव 13 मार्च के बाद से बढ़ सकता है, खास करके तमिलनाडु, श्रीलंका एंड एडजॉइनिंग दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरला के पार्ट्स में एंड कर्नाटका के पार्ट्स में भी। बट इसके बारे में अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में आगे जानकारी आपको दिया जाएगा। बट काल वैशाखी का प्रभाव पूर्वी भारत के राज्यों में फिर से 17 मार्च के बाद से बढ़ने की संभावना है, ऐसा GFS का फोरकास्ट है। बट 18 मार्च के बाद से मौसम पूरी तरह से ड्राई रह सकता है, कोई खास स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना को दिखाई नहीं दे रही है। सो यहाँ पर हमने GFS मॉडल के हिसाब से अगले 15 डेज़ के अंदर का रेनफॉल को भी यहाँ पे डिटेल में जान लिया है। तो अगले वीडियो पे इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। अगले वीडियो पे अगर कोई चेंजेस होगा फोरकास्ट में तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।